Hello friends, today we will study the effect of pregnancy on glucose homeostasis। तो वो अब हम देखेंगे कि प्रेगनेंसी का मैटरनल ग्लूकोज पे क्या फ़र्क पड़ता है और फीटल ग्लूकोज पे क्या फ़र्क पड़ता है। मैटरनल ग्लूकोज में हम देखते हैं कि जो हम प्रेगनेंसी के को दो पार्ट्स में डिवाइड करके चलेंगे। जो अर्ली वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी हैं उसमें क्या होता है, अर्ली वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी एज यू ऑल नो कि नोजिया एंड वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो नोजिया वॉमिटिंग बढ़ने के कारण पेशेंट का फूड इनटेक कम हो जाता है, तो क्या होगा, तो हाइपोग्लाइसीमिया में चली जाएगी फीमेल। सेकेंड थिंग, अर्ली मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में पेशेंट में क्या होता है कि इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। इंसुलिन की जब सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी तो ग्लूकोज कम हो जाएगा बॉडी में। दैट दीज बोथ फैक्टर्स लीड्स टू द हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, फिर हम आते हैं कि इन द मिड सेकेंड एंड द थर्ड ट्राइमेस्टर में मोस्ट कॉमनली अराउंड द 24 to 28 वीक्स ऑफ गेस्टेशन पे इंसुलिन का रेजिस्टेंस बढ़ने लग जाता है और हाइपरग्लाइसीमिया में जाने लग जाती है फीमेल। इंसुलिन का रेजिस्टेंस बढ़ता क्यों है, इसके लिए बहुत सारे रीजंस हैं। पहला है कि इंसुलिनेज एक एंजाइम होता है जो कि प्लेसेंटा और किडनी से रिलीज होता है। दैट लीड्स टू ब्रेकडाउन ऑफ इंसुलिन हार्मोन एंड लीड्स टू द हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है, पहला ये। दूसरा, हार्मोन्स की वजह से होता है। हार्मोन्स लाइक कॉर्टिसोल, ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोट्रोपिन, HCS एंड HPL, prolactin hormone, progesterone hormone. These all hormones are leads causing the insulin resistant. ठीक है, और it leads to the hyperglycemia. थर्ड क्या होता है कि लाइपोलाइसिस स्टार्ट हो जाती है। जो एडिपोज टिश्यू होते हैं उसमें लिपिड्स का ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाता है। मदर क्या कर, और जो उससे जो ग्लूकोज रिलीज होगा, जो एनर्जी रिलीज होगी वो मदर के लिए यूज हो जाती है। जो ग्लूकोज मदर के अंदर है वो बेबी की तरफ डाइवर्ट हो जाता है। दैट आल्सो लीड्स टू हाइपरग्लाइसीमिया। एंड फोर्थ वन इज ग्लूकोनियोजेनेसिस। कुछ अमाइनो एसिड्स होते हैं, मोस्ट कॉमनली होता है एलिनिन and some other amino acids that undergo the process of gluconeogenesis, ताकि वो जो ग्लूकोज बनता है वो भी बेबी की तरफ डाइवर्ट हो जाता है। These all factors leads to hyperglycemia। और इसकी वजह से क्या होता है, फीमेल के अंदर, प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया रहता है, लेकिन पोस्ट पेरेंडियल हाइपरग्लाइसीमिया होता है। दैट विल बी परसिस्टेंट एंड सस्टेन्ड। ठीक है, और अगर यही फीमेल फास्टिंग कंडीशन में होगी तो उसमें ग्लूकोज कहाँ से आएगा, हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस से आएगा। लीवर के अंदर ग्लूकोज का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये प्रेगनेंसी का इफेक्ट होता है ग्लूकोज पे इन प्रेग्नेंट फीमेल। लेकिन बच्चे में फीटल ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म पे क्या फ़र्क पड़ेगा। क्या होता है कि जो बेबी क्या होता है, मदर के वॉर्म में होता है। थ्रू द प्लेसेंटा जितना भी न्यूट्रिशन होता है मदर से बेबी तक जा रहा होता है। लेकिन जब अगर उसका जब ग्लूकोज होता है मदर के अंदर, वो ग्लूकोज किसको ट्रांसमिट करके चला जाता है, प्लेसेंटा को ट्रांसमिट करके जाता है थ्रू द फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाएगा और बेबी तक चला जाता है। लेकिन इसकी एक लिमिट्स होती हैं, अप टिल 200 mg पर DL। अगर उसका ग्लूकोज का लेवल, मैटरनल ग्लूकोज का लेवल मोर देन 200 mg पर DL हो जाता है तो उसका ट्रांसमिशन बंद हो जाता है। ठीक है, ये इसकी लिमिटेशन है। बाकी जितना ये मैटरनल ग्लूकोज फीटस की बॉडी में एंटर कर रहा है तो वो क्या करेगा, एट 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन या मोर देन इक्वल टू 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन बेबी के बीटा सेल्स को ये स्टिमुलेट करेगा ग्लूकोज, और वहाँ पे इंसुलिन की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। जब ये इंसुलिन की फॉर्मेशन स्टार्ट होगी तो इंसुलिन क्या होता है, एक एनाबॉलिक हार्मोन होता है। इसको हम एक और क्या बोलते हैं, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1। ठीक है, जब ये एनाबॉलिक हार्मोन है तो ये क्या करेगा, ग्रोथ को बढ़ा देगा बेबी की। तो इस पूरी प्रोसेस को हम क्या करेंगे कि ग्लूकोज का मैटरनल ग्लूकोज का प्लेसेंटा से क्रॉस होना और बेबी तक पहुंचना, और उसके बाद बेबी के अंदर इंसुलिन का सिक्रीशन स्टार्ट होना और एनाबॉलिक प्रोसेस का स्टार्ट हो जाना, उसकी वजह से उसे हम बोलेंगे पूरी इस प्रोसेस को पेटरसन हाइपोथेसिस। ठीक है, इससे क्या होगा,
एक मैक्रोसोमिक बेबी हो जाता है। क्यों? क्योंकि ग्रोथ बेबी की बढ़ गई। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, ग्रोथ की वजह से ग्रोथ हार्मोन्स जो रिलीज हो रहे हैं, सबक्यूटेनियस फैट का डिपोजिशन हो जाता है इन द रीजन ऑफ शोल्डर, मोस्ट कॉमनली इन द रीजन ऑफ शोल्डर एंड ट्रंक। तो ये बेबी एट द टाइम ऑफ डिलीवरी शोल्डर डिस्टोशिया हो जाता है। ठीक है, दूसरा मैक्रोसोमिक बेबी हो जाएगा, मोर देन इक्वल टू 4 kg के बेबी हो जाते हैं। लार्ज फॉर डेट्स बेबी हो जाते हैं, मोर देन 2 स्टैंडर्ड डेविएशन उसका डायमेंशन रहेगा। तीसरा क्या होगा कि उसमें एरिथ्रोपोइटिन का सिक्रेशन भी बढ़ जाता है, जिसका हम आगे बताएंगे कि क्यों होता है। ठीक है, क्यों होता है, चलो अभी हम बता देते हैं कि ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। ऑक्सीजन बॉडी में कम होता चला जाएगा, जैसे ही ऑक्सीजन कम होगा तो जैसे ही ऑक्सीजन कम होता है तो किडनी से एरिथ्रोपोइटिन का सिक्रेशन बढ़ जाता है। ठीक है, बेबी में ऑर्गेनोमेगेलीज हो जाएंगी। ठीक है, हिपेटोमेगेली और पैंक्रियाज की स्टिमुलेशन बढ़ जाएगी। ठीक है, और इज दैट फर्दर लीड्स टू नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया। क्यों? क्योंकि बेबी का इंसुलिन बढ़ता जा रहा है, तो दैट लीड्स टू नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया। तो these all are the effects of pregnancy on glucose metabolism in both in mother and the baby. ठीक है, thank you.